तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एयर इंडिया क्रैश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो गाइस द लोन सर्वाइवर ऑफ एयर इंडिया क्रैश ने फाइनली पूरा स्टोरी रिवील किया कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। उन्होंने कहा कि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ हुआ था विद इन 1 मिनट ऐसा फील होने लगा था कि प्लेन थोड़ा स्टक हो गया एंड फिर अचानक से ग्रीन एंड व्हाइट लाइट्स भी ऑन हो गए थे अंदर। पायलट्स प्लेन को रेस करने की कोशिश कर रहे थे बट इट वेंट फुल स्पीड एंड वो सीधे जाकर बिल्डिंग में क्रैश कर गया। एंड जब क्रैश हुआ वो अलाइव कैसे रहे, इस पर वो बोले कि आई हैव नो आइडिया कि मैं कैसे जिंदा रहा। फॉर अ व्हाइल मेरे को भी लगा था कि मैं मरने ही वाला हूं, बट देन अचानक से मेरा आंख खुला एंड आई सॉ दैट आई वाज अलाइव। फिर मैं अपने सीट बेल्ट को ओपन करके वहां से गया। आसपास जो भी एयर होस्टेसेस आंटी अंकल थे सब लोग मेरे सामने मरे। फिर जब उनसे पूछा गया कि क्या वो हॉस्टल में लैंड किए थे तो वो बोले कि नहीं, मैं ग्राउंड फ्लोर से थोड़ा सा क्लोजर था जहां पर स्पेस था, इसलिए मैं वहां से निकल पाया। ऑपोजिट साइड में बिल्डिंग का वॉल था एंड इसीलिए वहां से शायद से कोई बाहर नहीं आ पाया। ये था प्लेन का स्टोरी। बट जिस हॉस्टल में जाकर प्लेन क्रैश किया वो हॉस्टल के अंदर क्या हुआ था, एक आई विटनेस इसके बारे में बात करते हुए कहे कि मैं भी सिर्फ 40 सेकंड पहले ही उस जगह में था एंड 40 सेकंड पहले ये होती तो मैं भी उधर ही रहता। बट जैसे ये इंसिडेंट हुआ आई रश टू हेल्प द पीपल। मैंने अपने दोस्तों को भी बुलाया एंड हम लोग सबके बॉडीज को पुल कर रहे थे वहां से। कुछ तो मेरे दोस्त भी थे जिनकी मौत हो गई। वो स्टूडेंट्स वहां पर लिटरली लंच कर रहे थे जब प्लेन आकर क्रैश किया। देन हम लोग फटाक से जाकर गैस सिलेंडर्स को पुल आउट किए ताकि फर्दर ब्लास्ट ना हो एंड देन हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने की कोशिश कर रहे थे बट इट वाजंट वर्किंग प्रॉपर्ली। बहुत ही डरावना साइट था वो। एंड यहाँ एयर इंडिया के जो पायलट थे उनसे रिलेटेड भी एक स्टोरी अभी वायरल जा रहा है। अपेरेंटली वो अपने एलिंग फादर को प्रॉमिस किए थे कि मैं फ्लाइंग को क्विट करके आपके साथ रहने आऊंगा। कैप्टन सबरवाल हु वाज 56 वो एक बहुत ही सीजन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। ही वाज नोन फॉर हिज डेडिकेशन एंड स्किल। बट उनके एक फैमिली फ्रेंड कहे कि ये इंसिडेंट से जस्ट 3 दिन पहले वो प्लान कर रहे थे टू रिजाइन एंड रिटर्न होम। वो अपने फादर को भी प्रॉमिस किए थे कि मैं घर आकर आपके टेक केयर करूंगा। बट देन दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैपेंड एंड व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक तो फ्लाइंग बीस्ट एयर इंडिया क्रैश से रिलेटेड एक बहुत ही शॉकिंग चीज रिवील की है। आप लोगों को याद ही होगा फ्यू इयर्स अगो वो एयर एशिया के खिलाफ कुछ सेफ्टी कंसर्न्स रेज किए थे जिसके बाद ही गॉट सस्पेंडेड। अभी तक उसका कोर्ट केस चल रहा है। तो उसके बारे में वो बात करते हुए कहे मई 2020 में मैंने कुछ सीरियस फ्लाइट सेफ्टी कंसर्न्स रेज किया था अगेंस्ट एयर एशिया। डीजीसीए जब इन्वेस्टिगेट किए कुछ सेफ्टी लैप्सेस भी पाए गए थे एंड उन्होंने 2 टॉप ऑफिशियल्स को सस्पेंड भी कर दिया था। उस टाइम टॉप बॉस कौन थे? कैप्टन मनीष उप्पल। उनको सस्पेंड कर दिया गया था। बट एयरलाइन ने क्या किया, वो सेफ्टी इश्यूज को फिक्स नहीं किए, वो मुझे ही फायर कर दिया एंड फिर कैप्टन मनीष रिज्यूम किया अपने जॉब को। एंड आज जब मर्जर हुआ एयर एशिया, विस्तारा एंड एयर इंडिया का, गेस करो टॉप बॉस कौन है अभी भी फ्लाइट ऑपरेशंस का एट एयर इंडिया? वही कैप्टन मनीष उप्पल। इसके बारे में फर्दर फ्लाइंग बीस्ट कहे कि सेफ्टी सबका बिजनेस होना चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में विसल ब्लोअर के लिए कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। माई कोर्ट केस अगेंस्ट एयर एशिया बहुत ही स्लो स्पीड से चल रहा है। लास्ट 2 साल से मेरे को बस नेक्स्ट डेट सुनने को मिलता है। अगस्त 2020 के एक न्यूज कॉपी में लिखा गया था कि वो जो सस्पेंशन था वो खाली पेपर में ऐसे ही लिखने के लिए किया गया था एंड एयर एशिया ने भी रिस्पॉन्स दिया था कि वो ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया गया था बट नॉट ड्यू टू कैप्टन गौरव तनेजा's कंप्लेंट। देन जब हम लोग आरटीआई का कॉपी दिखाया वो लोग साइलेंट हो गए। प्रोबेबली दिस इज द रीजन दे वांट द कोर्ट केस टू गो ऑन फॉर इयर्स एंड इयर्स। एंड वो एक वीडियो भी अपलोड किए एयर इंडिया क्रैश को लेकर जहां पर वो ये कहे शॉकिंग रेवलेशंस आर कमिंग। जितना हम एयर इंडिया क्रैश को डीप में और देख रहे हैं, हालांकि कुछ कंफर्म नहीं है बट देयर इज नो अदर रीजन जो किसी को भी समझ में आ रहा हो कि इंजन लॉस के अलावा क्या हो सकता है। सडन दोनों इंजन में पावर लॉस हो गई तभी इतना बढ़िया एयरवर्दी एयरक्राफ्ट सिंक करेगा, तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ ऐसा है ही नहीं जो हुआ हो। बट देयर इज वन मोर शॉकिंग रेवलेशन। मेरे एयर इंडिया में बहुत सारे फ्रेंड्स एंड दे टोल्ड मी कि आफ्टर द मर्जर ऑफ एयर इंडिया, विस्तारा एंड एयर एशिया एक दिक्कत हुई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। जो एयर इंडिया का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड या ESL, उनका मर्जर नहीं हुआ, उनका प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, वो अभी भी PSU है। बहुत लोगों की उसमें सैलरी शायद इंक्रीज नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो दे वर लाइक यार हमें भी प्राइवेटाइज कर दो। और वो जब तक नहीं हो रहा था उनका एटीट्यूड थोड़ा अलग था और ये मुझे आज ही एयर इंडिया के बहुत सारे पायलट्स ने बताया। एंड व्हिच इज शॉकिंग। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन एयरलाइन। कोई सोच भी नहीं सकता एक इंजन फेल होगा, ठीक है हमें इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। एयरबस ने खुद ही कहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इंजन फेलिंग इज सो नील कि हम पायलट्स को इसके लिए ट्रेनिंग ही नहीं देंगे, और ये हो गया। नाउ अमिड्स दिस एयर इंडिया क्रैश न्यूज ग्रोक एआई को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। बेसिकली एक पर्सन ग्रोक एआई से रिक्वेस्ट किए थे कि प्लीज एक इमेज क्रिएट करो जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड राहुल गांधी रो रहे हैं इन द प्लेन एक्सीडेंट साइट एंड दे आर हगिंग ईच अदर। बट ग्रोक एआई रिप्लाई दिया यूजर को, आई एम सॉरी, मैं आपके रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है इन्वॉल्विंग अ रियल ट्रेजेडी एंड ऐसे
जनरेटेड इमेजेस कुड बी डिसरिस्पेक्टफुल टू दोज अफेक्टेड। बाकी अगर आपको कोई और डाउट्स या फिर क्वेश्चंस है इन्वॉल्विंग द इंसिडेंट, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगा। तो सब लोग ग्रॉक के ये ट्वीट के नीचे रिप्लाई कर रहे हैं, रेस्पेक्ट टू दिस एआई, ये एआई मोर ह्यूमन है देन एन एक्चुअल ह्यूमन बीइंग, इट्स शोइंग रिस्पेक्ट टू द विक्टिम्स फैमिलीज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले काश प्लेस के बारे में। तो काश वी स्ट्रिक्ट एक्शन ली ऑनलाइन हरासमेंट के खिलाफ। यस गाइस, वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में बताए कि ओवर द पास्ट ईयर शी हैज बीन फेसिंग सिवियर ऑनलाइन। उनके मॉफ्ट न्यूड इमेजेस को फैलाया जा रहा है बाय अनोनिमस अकाउंट्स। ये इमेजेस को वो बेच रहे हैं, दे आर पोस्टिंग इट ऑन डिस्गस्टिंग ग्रुप्स। ये चीज मुझे ऑफ कोर्स मेंटली एंड इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। आई एम समवन जो कि ऑनलाइन हमेशा पॉजिटिविटी फैलाती है। बहुत खराब लग रहा है मुझे ये देखकर कि ऐसा ट्रीटमेंट मुझे फेस करना पड़ रहा है, बट मैं शांत नहीं रहने वाली हूँ। आई हैव फाइल्ड FIRs, आई हैव टेकन लीगल एक्शन अगेंस्ट देम एंड कुछ कल्प्रिट्स को ऑलरेडी अरेस्ट भी किया गया। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी, इट्स अबाउट एवरी इंडिविजुअल जो कि ये फेस कर रहे हैं अभी। एंड जो भी ये चीज को पढ़ रहा है, प्लीज ट्रीट अदर्स विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। एंड जो लोग ये बात को अभी भी नहीं समझ रहे हैं, वी विल कम आफ्टर यू लीगली। ये मेरा फाइट है एंड आई वोंट स्टॉप। फिर वो अपने स्टोरीज में अक्यूज्ड पर्सन इन FIR 1 का पूरा स्क्रीनशॉट डाली, क्या क्या अकाउंट से ये सब फोटोज पोस्ट किए जा रहे थे। एंड फिर FIR 2 का भी स्क्रीनशॉट डाली, कुछ ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ग्रुप्स का, जो कि उनके मॉफ्ट इमेजेस को फैला रहे थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रामचरण के मूवी शूट से शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो गाइस, रामचरण का जो अपकमिंग मूवी है द इंडिया हाउस, सडनली उसका सेट गॉट फ्लडेड एंड काफी सारे क्रू मेंबर्स भी इंजर्ड हो गए। यस गाइस, आप इस क्लिप में देख ही सकते हो कि कितना भयंकर फ्लड हो गया था, पूरा पानी फैल गया था सेट में। क्रू मेंबर्स कैमरा एंड इक्विपमेंट्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे, बट ये हुआ कैसे? वेल, रिपोर्टेडली एक लार्ज वाटर टैंक था सेट में एंड वो लोग पानी का कुछ सीन को शूट कर रहे थे एंड अचानक से वो टैंक फट गया और पूरा फ्लड हो गया सेट। बताया जा रहा है कि एक असिस्टेंट कैमरामैन एंड कुछ क्रू मेंबर्स भी इंजर्ड हो गए, बट अभी तक प्रोडक्शन टीम की तरफ से कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। तो लेट्स सी फर्दर इस सिचुएशन में क्या अपडेट्स आते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आमिर खान के बारे में। तो आमिर खान क्रिटिसिज्म पर रिप्लाई दिए ऑन डूइंग अ बेटिंग ऐप प्रमोशन। यस गाइस, रिसेंटली रणबीर कपूर, आमिर खान एंड और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स का एक ऐप प्रमोशन आया था, बहुत वायरल गया था ये ऐड, जिसके बाद आमिर खान को काफी क्रिटिसिज्म भी मिला। तो उस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैंने पास्ट में अल्कोहल एंड टोबैको एड्स को रिफ्यूज किया। तो रिसेंटली जब मैंने ये ऐड किया तब बहुत सारे लोग आकर मेरे को बोलने लगे कि आपने ये क्यों किया। तो वो जवाब दिए कि उसका स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, आई कुडंट से नो टू इट। मैं जैसे ही रीड किया था वो एडवर्टाइजमेंट को, आई लाफ्ड सो मच एंड आई वाज सर्टेन कि मेरे को वो करना है। एंड बात रही प्रोडक्ट की, अगर वो इलीगल है तो उसे बैन कर दो, तब मैं एडवर्टाइजमेंट्स भी नहीं करूंगा उस पर। एंड अगर वो लीगल है देन लेट मी डू इट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वायरल वीडियो के बारे में, जिसको देखकर लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। तो गाइस, पटना के न्यूली इनॉग्रेटेड फ्लाईओवर से ऑलरेडी कुछ लोग नट्स एंड बोल्ट्स चुराकर भागना स्टार्ट कर दिए। यस गाइस, एक क्लिप सरफेस कर रहा है वो फ्लाईओवर से रिलेटेड, आप लोग देख सकते हो। मतलब कि तुम लोग चोरी करना चालू कर दिया है? ये शरीफ बच्चे देख लीजिए, नट खोलना भी से चालू कर दिया, पुल बना नहीं कि ये सारे बच्चे जो हैं इसका नट खोलना चालू कर दिए। बताइए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक और हस्बैंड, वाइफ एंड उनके लवर के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, यूपी से वाला न्यूज आ रहा है जहां पर एक वाइफ अपने ही हस्बैंड को एलिजेडली मारकर मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने गई थी। यस गाइस, जून 2 को ये वाला इंसिडेंट हुआ था जब अपेरेंटली ये हस्बैंड एंड वाइफ एक टेंपल को विजिट करके वापस आ रहे थे। वहीं पर एलिजेडली वाइफ ने अपने हस्बैंड को प्रसाद के नाम पे उसमें पॉइजन डालकर उनके कुछ खिला दी, जहां पर उनके हस्बैंड अनकॉन्शियस हो गए एंड फिर अपने लवर के मदद से उनके बॉडी को वो रिवर में फेंक दिया। एंड गेस व्हाट, इसके बाद वो वाइफ क्या की, वो जाकर एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल कर दी कि मेरे हस्बैंड मिसिंग है एंड मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो जब पुलिस उनका इंटरोगेशन किए, उनसे पूछताछ हुआ, वो बहुत ही इनकंसिस्टेंट रिस्पॉन्सेज दे रही थी। एंड फिर सर्विलेंस डेटा ने रिवील किया कि जहां पर हस्बैंड का बॉडी मिला वही जगह के आसपास वो वाइफ का मोबाइल लोकेशन भी था। ये एक क्रूशियल एविडेंस मिल गया, जिसके बाद कन्फ्रंट किया गया वाइफ को, तब वो कन्फेस कर दिया अपने क्राइम को एंड वो अपने लवर का भी इन्वॉल्वमेंट को रिवील कर दी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कुछ पुलिसमैन के बारे में जिनको डिलीजेंटली अपने ड्यूटी करने की वजह से रिवॉर्ड मिला। यस गाइस, हरियाणा से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक डीसीपी ने डिसाइड किया कि वो एक सरप्राइज लेट नाइट इंस्पेक्शन कंडक्ट करेगी कि चेक पॉइंट्स में पुलिस अपना काम ठीक से कर रही है कि नहीं अगेंस्ट ड्रिंक ड्राइविंग। अब इंस्पेक्शन के दौरान ये डीसीपी सिविलियन क्लोथ्स पहनकर गई थी ताकि पुलिस को नहीं समझ आ पाए कि वो कौन है। एंड ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन शी फाउंड आउट कि पुलिसमैन अपना काम बहुत ही डिलीजेंटली कर रहे थे। वो पूरा प्रोटोकॉल अच्छे से फॉलो किए, क्वेश्चनिंग किए एंड अल्कोहल टेस्ट
टेस्टर भी यूज किए थे। तो इम्प्रेस्ड बाय दिस डीसीपी नेक्स्ट डे ये सारे पुलिसमैन को बुलाए एंड उन्हें कैश रिवॉर्ड भी दी। शी फील्स कि ऐसा करने से पुलिसमैन का मोराल बूस्ट होगा एंड वो अपने काम को और भी अच्छे से एंड डेडिकेशन के साथ करेंगे। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेजी गर्ल ने कंप्लीट कर चुकी है 100 के सब्सक्राइबर्स एंड स्नैक्स गेमिंग ने कंप्लीट कर चुके हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। सो या तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ये ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।